हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड हमारा आज का क्लास होगा। हम लोग आज कंपनी कैसे क्रिएट करें टैली के अंदर और टैली में कंपनी का क्या मतलब होता है। आफ्टर क्रिएशन हम कंपनी में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, यानी अल्टर क्या कर सकते हैं कंपनी को। अगर हमें डिलीट करना हो, इन केस कंपनी हमें डिलीट करना हो तो वो हम कैसे डिलीट करें, और भी जो स्टार्टिंग के जो भी सारे वर्क है ना, आज के इस क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। कंपनी का मतलब सबसे पहले टैली के अंदर क्या है वो समझ लें, फिर हम लोग टैली स्क्रीन पे चलेंगे और वहां पे कंपनी क्रिएट करके सीखेंगे। ठीक है, तो जनरली हम कंप्यूटर में अगर कोई डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर अगर रिकॉर्ड करना है आपको, तो वो डेटा किसी न किसी पर्टिकुलर फाइल में स्टोर होता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो एक पर्टिकुलर फाइल बना के रिकॉर्ड करना है। जैसे हम लोग डेटाबेस बनाने के लिए, डेटा सीट बनाने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं, लेटर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड का यूज करते हैं, हाँ, फोटो वगैरह बनाने के लिए फोटोशॉप का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही हम अपने अकाउंट्स के सारे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टैली प्राइम। तो अब हमें जितने सारे उस अकाउंट्स के जो डेटा रिकॉर्ड करने होंगे वो किसी न किसी फाइल में स्टोर करने होंगे। अगर कोई फाइल नहीं होगा तो वो डेटा स्टोर कैसे होगा, और जब डेटा स्टोर हम करेंगे देन आगे फ्यूचर में हमें फिर उसमें कुछ डेटा स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसे, है ना। क्योंकि अकाउंटिंग तो एक डेली बेसिस का वर्क है, हमें तो डेली एंट्री करनी होगी, डेली रिकॉर्ड्स करने होंगे सारे अकाउंट्स के डेटा। तो हम कब कैसे कहाँ ढूंढेंगे उसे। तो टैली ने कहा कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रिलेटेड, मतलब कोई एक बिजनेस से रिलेटेड आप अगर कोई अकाउंट्स डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो पहले आप टैली के अंदर एक फाइल बनाइए, और उस फाइल को ही टैली ने कहा कि मैं फाइल ना बोल के उसे कंपनी बोलूं। यानी कंपनी मतलब एक फाइल जिसमें आप अपना किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लाइक अदर प्रोग्राम्स, आप जैसे दूसरे प्रोग्राम्स में आप जितने चाहे उतने सारे फाइल्स बना सकते हैं, वैसे टैली में भी आप चाहे जितने सारे अलग अलग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और एक ही टैली के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो सारा क्या होगा, सेपरेट होगा। यानी जो हर एक कंपनी के नाम से एक अलग डेटा बनेगा, और जिस कंपनी को आप यूज करना चाहोगे, जिस कंपनी में आप डेटा रिकॉर्ड करना चाहोगे, वो पर्टिकुलर कंपनी आपको हर बार सेलेक्ट करना होगा, देन वो सेपरेट रिकॉर्ड होता चला जाएगा। तो कंपनी मतलब एक फाइल जिसमें हम अपने सारे अकाउंट्स के डेटा को रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, तो हम उसे क्रिएट कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले क्लास में टैली मेनू बताया था, इंस्टॉलेशन ये सब सिखाया था, उसके बाद मैंने बताया कि टैली मेनू में ये सारी चीजें आती हैं। उसी में हमें या तो कंपनी मेनू का यूज करना है, कंपनी मेनू में जाना है, ये कंपनी इन्फो लिखा है मैंने, कंपनी मेनू ये इन्फो करके आता था पहले टैली ERP 9 में, अभी कंपनी मेनू सिर्फ आता है। ठीक है, और या फिर उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो आप ऑल्ट के यूज करोगे, जैसा कि हम लोग टैली प्राइम ही सीखने वाले हैं। लेकिन इनकेस अगर आप कहीं गए ऐसे जगह जहां आपको ERP यूज करने मिल जाए, तो वहां पे फिर ऑल्ट के से आपका काम नहीं बनेगा, वहां पे ऑल्ट F3 यूज करना पड़ेगा आपको। टैली ERP में कंपनी मेनू के लिए ऑल्ट F3 यूज करना पड़ेगा, लेकिन टैली प्राइम में ऑल्ट के। जैसे ही आप ऑल्ट के में जाओगे, वहां पे एक मेनू लिस्ट आएगा जिसमें से आपको क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, कंपनी क्रिएशन का जो एक स्क्रीन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, और देन आपको उसमें फिल करना होगा आपके कंपनी से रिलेटेड रिक्वायर्ड डिटेल। जैसे आपको पहले एक नाम देना होगा, नाम आप वो नाम अपने नाम से भी रख सकते हैं, टैली कंपनी का नाम, या आप अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स का, तो आप उसी के नाम से अपने टैली कंपनी का नाम डाल दीजिए। जैसे सपोज हम शर्मा इंटरप्राइजेस का करना चाहते हैं, है? तो हम वहाँ कंपनी के नाम में शर्मा इंटरप्राइजेस लिख देंगे। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, टाटा पावर है, तो हम वहाँ टाटा पावर लिखेंगे। वर्मा ट्रेडर्स है, तो हम वहाँ कंपनी के नाम में वर्मा ट्रेडर्स लिखेंगे। जो नाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स आती है उसमें, ठीक है, वो फिल करेंगे, और देन हम
लास्ट में क्या करेंगे, डेटा सेव करेंगे और कंपनी हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे, टैली ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप, तो ये आ गए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे टैली प्राइम का, ये देखिए ये टैली प्राइम का आइकॉन बना हुआ है, इस पे मुझे डबल क्लिक करना है और टैली प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ये देखिए ये कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस को होने देते हैं। तो ये टैली का स्क्रीन आता है हमारे पास, जहाँ पे मुझे क्या करना है, एजुकेशन मोड में कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखो पहले से कंपनी बनी हुई है और जब भी मैंने टैली ओपन किया तो ये डायरेक्ट ये कंपनी ओपन हो गई। तो मुझे इस कंपनी में कुछ नहीं करना, मुझे तो कंपनी मेनू चाहिए जहां से मैं नया कंपनी बनाऊं। तो ये देखो ये रहा कंपनी मेनू। इसके लिए आप यहाँ चाहे तो माउस से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट है कंपनी मेनू का जिसमें सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन है, या ये काम आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, ऑल्ट के प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट आएगा। पहले वाले ऑप्शन यानी क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आपके सामने होगा, ठीक है। याद करिए आप शॉर्टकट्स, क्योंकि टैली में जितना ज्यादा कीबोर्ड यूज करोगे ना उतना ज्यादा आप अकाउंट्स जो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है ना वो आपका फास्ट होगा, ठीक है। और मैं हर एक काम के लिए शॉर्टकट आपको बताता जाऊंगा आप लोगों को, बस आप नोट करते जाएंगे और उसे मेमोराइज कर लेंगे। तो ये देखिए आ गया कंपनी में ये क्रिएशन स्क्रीन, यहाँ पे लिखा है कंपनी क्रिएशन, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ मतलब कि आपका जो ये फाइल सेव होगा वो कहाँ पे सेव होगा। जैसे बाय डिफॉल्ट हम लोग वर्ड एक्सेल में फाइल सेव करते तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में हो जाता ना माय कंप्यूटर में, वैसे ही टैली में जो भी कंपनी हम बनाएंगे वो इसी पाथ में। कहाँ है ये पाथ, तो सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का फोल्डर होगा, देन उसके बाद यूजर्स नाम के फोल्डर को ओपन करोगे तो उसमें एक पब्लिक नाम का फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करने के बाद टैली प्राइम नाम का एक फोल्डर होगा, फिर उसे ओपन करेंगे तो आपको एक डेटा नाम का फोल्डर मिलेगा, उस डेटा फोल्डर में ये आपका कंपनी स्टोर होगा। अब टैली का जो कंपनी या जब भी फाइल स्टोर होता है आपके मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, तो वो जो भी नाम यहाँ पे कंपनी का देंगे ना उस नाम से स्टोर नहीं होता। कंपनी जो भी टैली का बनेगा, फाइल जो भी बनेगा ना उसका एक नंबर होता है, उस नंबर से वो आपके डेटा फोल्डर में वो आपको कंपनी दिखेगा या मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। वो नंबर हमेशा 10,000 से स्टार्ट होता है। अगर आप पहली बार कंपनी बना रहे हो टैली के अंदर तो वो उसका टैली का जो फर्स्ट कंपनी का जो नंबर होगा कोड वो होगा 10,000, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 10,000 1 2 3 4 ऐसा होता जाएगा नंबर। तो आपको वो डेटा फोल्डर के अंदर टैली में के बने हुए जो भी फाइल होंगे, कंपनी होंगे, सॉरी कंपनी बोलेंगे हम, फाइल नहीं बोलेंगे, तो कंपनी जो भी होगा वो सब नंबर से मिलेगा। बताऊंगा कैसे आप नंबर याद कर सकते हैं। तो चलिए सपोज हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के लिए मुझे नाम यूज करना है, हाँ, या कुछ भी ऐसा। तो जैसे मैंने बनाया पटना इंटरप्राइजेस, ठीक है, मैंने नाम दे दिया पटना इंटरप्राइजेस, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पे आ गया मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में आपका वो सेम नेम आ रहा है डायरेक्ट, आप चाहे तो ये नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन आप सेम नेम ही रखेंगे। मेलिंग नेम कहने का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी का नाम तो ये रहा, लेकिन आपके कंपनी के पास अगर कोई मेल आएंगे, चिट्ठी आएंगे, आपके कंपनी से रिलेटेड कोई डिलीवरी आएगा किसी चीज का, तो वो किस नाम से आपके पास आएगा, वो मेलिंग नेम को आपको यहाँ पे देना होता है। तो ये नाम चेंज भी कर सकते हैं या आप वही सेम रहने देंगे जो आपके कंपनी का नाम है। देन उसके बाद ये एड्रेस बॉक्स है, एड्रेस में आप कंप्लीट एड्रेस भर लीजिए। जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया, हाँ क्या वो, चलिए डाल देते हैं पाटलिपुत्रा कॉलोनी, ठीक है, पटना, ओके। आरबी एड्रेस जो भी डिटेल है आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। उसके बाद आया यहाँ पे स्टेट। अब देखो स्टेट यहाँ पे इंडिया में जितने सारे स्टेट्स है ना वो सबका लिस्ट है आपके पास यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। अब इनमें से मुझे क्या लेना, बिहार, ठीक है। ये बैक स्पेस करके हम पीछे आएंगे, ये कंट्री नेम यहाँ पे देखो इंडिया सेलेक्ट है, जिसकी वजह से ये सारे स्टेट नेम आ रहे हैं। अगर आप एंटर करके और यहाँ पे आए कंट्री में बैक स्पेस करके, और यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि कई सारे देशों में यूज हो रहा है टैली, जितने सारे ये लिस्ट है इन सब जगहों पे यूज होता है टैली, ठीक है। तो इसमें लिस्ट में नाम है। अब इंडिया के जगह पे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, इजिप्ट। अब देखो यहाँ पे कंट्री, स्टेट के जगह पे क्या आ रहा है, गवर्नेट, है ना।
गवर्नोरेट। अब यहाँ पे आओगे तो देखो ये बिहार कहाँ का दिख रहा है, इंडिया का ये दिख रहा है ना कंट्री। अब बाकी उसके बाद देखो यहाँ पे अलग लिस्ट है, उनके अलग अलग गवर्नमेंट का नाम, वीजा, गार्बिया, क्यूम, ये सब अलग अलग नाम है। उसके अलावा आप एक चीज गौर करोगे, एंटर करो, पहले मैं सब कर लेता हूँ बैक करके यहाँ, तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे शो मोर का, एंटर कीजिएगा, देखो और भी कंट्रीज आपको लिस्ट में मिलेंगे, ये देखो है ना, शो मोर किया, इतना सारे कंट्री। उसके अलावे आपको यहाँ पे टेलीप्राइम ने एक नया ऑप्शन दिया है, ये देखो ऊपर में न्यू कंट्री, मतलब आप चाहें तो इसमें नया कंट्री ऐड भी कर सकते हो। ये फीचर सिर्फ टेलीप्राइम में आया है, जो कि बिल्कुल नया फीचर, बाकी आप टैली के प्रीवियस वर्जन्स में, अर्लियर वर्जन्स में ये फीचर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप न्यू कंट्री भी क्रिएट कर सकते हो, एंटर करो, देखो ये न्यू कंट्री नेम क्रिएट करो टाइप करके, लेकिन मुझे क्रिएट नहीं करना, मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ से इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करते यहाँ स्टेट आ जाएगा, अब इसमें से मुझे ले लेना है बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्या, पिन कोड या जिप कोड, वो दे दीजिए आप। टेलीफोन नंबर अगर है आपके पास, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर, तो वो यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फीड कर देंगे, मैं एक डमी नंबर दे देता हूँ, ठीक है। फैक्स नंबर होता है, जब आपके पास लैंडलाइन होगा तभी फैक्स नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ पे चाहें तो फैक्स नंबर अगर आपके पास है वो फिल कर सकते हैं। अगर आपके कंपनी का ईमेल एड्रेस है तो यहाँ ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए, जैसे मैंने डाल दिया अपने मर्जी से, डमी पटना इंटर gmail.com, ये डाल दिया। एक वेबसाइट है अगर आपकी कंपनी का तो यहाँ वेबसाइट डाल दीजिए उसका पूरा एड्रेस। देन उसके बाद ये आता है, ये दो पार्ट, ये जो दो डेट दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, एक ही बार रिपीट करके समझाऊंगा, ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहला जो डेट है यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो हम इंडिया बेस्ड कंट्री पे काम कर रहे हैं, इंडिया का, तो इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और एंड होता है मार्च 31। तो हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर देंगे ना बिगिनिंग फ्रॉम में, वो हम हमेशा 1 अप्रैल ही लेंगे, और जिस ईयर का जो ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर का वो हम ईयर मेंशन करेंगे। सपोज 21-22 है तो हम यहाँ पे लेंगे 1/4/21, ठीक है, एंटर करेंगे। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1/4/2021 जैसे ही उन्होंने दिया बिगिनिंग, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, और यहाँ आके झट से यहाँ पे टाइप कर देते हैं 31/3/2022, यानी वो फाइनेंशियल ईयर का इन डेट टाइप कर देता है। तो हमें क्या करना है कि कहीं पे भी टैली के अंदर इस कंपनी क्रिएशन में आपको फाइनेंशियल ईयर का इन डेट टाइप नहीं करना है, आपको पहले ध्यान से पढ़ना है ये कह क्या रहा है। यहाँ पे जो डेट है ये कह रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब सपोज करो इंडिया में आप काम कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, इंडिया में आपका बिजनेस है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन हो सकता है कि आपकी कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं आप, ट्रांजेक्शन जो आपके कंपनी का हो रहा है वो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, या 2 जून से कंपनी ने ट्रांजेक्शन करना शुरू किया, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल ही रहेगा। लेकिन बुक्स बिगिनिंग का मतलब है कि आपने रिकॉर्डिंग कब से शुरू करना है, किस डेट से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो डेट हम डालते हैं यहाँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में। कभी भी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट इस कॉलम में नहीं डालना है, ठीक है ना। तो याद रखना है ना, क्या रखना है याद, तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग डेट देंगे, और जो ईयर होगा हमारे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का वो ईयर लेंगे। उसके बाद ये जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में है वो भी हम सेम रख सकते हैं, मे भी हमारा कंपनी कंटिन्यूअस रन कर रहा है, तो हमारा डेट फाइनेंशियल ईयर एक एंड हुआ और दूसरे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट हुआ ट्रांजैक्शन स्टार्ट, तो हम बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी हम क्या रख सकते हैं 1 अप्रैल 2021। लेकिन इन केस वो हम नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उस फाइनेंशियल ईयर के नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो बुक्स फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग हम 1 अप्रैल ही डालेंगे, लेकिन बुक बिगिनिंग में क्या डालेंगे, जिस नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, अगर 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा था 1 नवंबर 2021, ठीक है ना, तो ये डेट हम लेंगे यहाँ पे, ओके गॉट इट। और अगर सेम डेट से स्टार्ट हो जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बुक्स बिगिनिंग फॉर्म में भी वही सेम डेट लेंगे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का डेट है, स्टार्टिंग डेट, गॉट इट। आया समझ में ना, अक्सर ये गलती करते हैं लोग, तो ये आप लोग को अब तो क्लियर हो गया होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट
अब ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर है इसे अभी नहीं पढ़ना, इसे आप स्किप कर जाइए। एंटर की पर यहाँ पे आया बेस करेंसी सिंबल जो कि रुपये का है, इंडियन INR हम उसको बोलते हैं, इंडियन रुपीज। अब इसे सेव करने जाएंगे तो ये देखिए एक्सेप्ट, यस और नो। तो यस के लिए Y, नो के लिए N, और यस के लिए आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एक छोटा सा वो होगा, ये देखिए ये छोटा सा हुआ, और ये एक ऑप्शन आया। स्टार्टिंग जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना टैली का, तो ऑप्शन कुछ इस तरह का होगा, कितना छोटा सा आएगा, जिसमें आपको रहेगा क्या, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम टैली के अंदर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मुझे अकाउंटिंग करना है तो ये देखो दोनों ऑप्शन यस है, इन्वेंट्री का ऑप्शन यस है, टैक्सेशन में एक ऑप्शन यस है GST का, तो इसे हम डिसेबल कर लेंगे क्योंकि अभी हमें टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं करना। देन उसके बाद इसे हम सेव कर सकते हैं वापस से, फिर एंटर की प्रेस करके, या फिर आपको इसमें कुछ और भी डिटेल फिल करना, जैसे आपको अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का पैन नंबर डालना है, हाँ ये सब, तो आप यहाँ पे देखो ये मोर डिटेल, देखो बटन बार चेंज हो गया ना, अब यहाँ पे एक मोर डिटेल का बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर सकते हो, या इसको ओपन करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल I प्रेस कर सकते हो आप, ठीक है। ये क्लिक करके भी ओपन हो सकता है, या आप चाहें तो इसको कंट्रोल I प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। और सबसे ऊपर में है पैन CIN डिटेल, एंटर करोगे, ये देखिए पैन नंबर, ठीक है, तो एक पैन नंबर आप डाल दोगे, एक मैं डमी पैन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, ये पैन नंबर, और ये CIN नंबर होता है। अब मैंने बात करा कि टैली में फाइल को कंपनी बोलते हैं, लेकिन रियली में कंपनी का मतलब क्या है, तो एक रजिस्टर्ड जो संस्था होती है, रजिस्टर्ड जो एक क्या इंस्टीट्यूशन है, इंटरप्राइजेस है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, तो उनके कंपनी के लिए एक कंपनी कोड होता है जिसको CIN नंबर कहते हैं, जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप उनका अपना कंपनी का जो CIN नंबर गवर्नमेंट की तरफ से मिला होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक रख सकते हैं। और इसे आप सेव कर लेंगे, एंटर की प्रेस करके, ठीक है। अब टैली के अंदर जैसे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से सेव करते हैं ना विंडोज में, टैली के अंदर अगर आपको डायरेक्ट सेव करना, जैसे मैं बार बार एंटर कर रहा हूँ, हाँ यस स्टेप यस, या एंटर कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि हम क्विकली सेव करें, जल्दी में, हम वो एंटर के इंतजार में ना रहे, तो आपको याद रखना है एक शॉर्टकट कंट्रोल A। क्या रहेगा शॉर्टकट, कंट्रोल A फॉर एप्पल, CTRL A, कंट्रोल A शॉर्टकट होता है सेव करने का। टैली के अंदर अगर आपको कुछ भी सेव करना है तो कंट्रोल A प्रेस करना है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। चलिए, तो ये कंपनी बन गया हमारा। अब कंपनी बनते ही देखो ये गेटवे ऑफ टैली पे हमारा अपना कंपनी का ये नाम आ गया लिस्ट में, और यहाँ पे देखो अभी क्या रहा है, नो वाउचर एंटर, अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करा है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है इसका क्या है, हमने तो 21-22 करा था ना, लेकिन यहाँ 22-23 है क्योंकि ये कंपनी ओपन है, ठीक है। चलिए इस कंपनी को हम कर देते हैं बंद, अभी फिलहाल मैं बंद कर दे रहा हूँ खुद से। कैसे बंद किया मैंने, ये अभी आगे के क्लास में आप लोगों को सीखना है। अब देखो, अब ये हमारी कंपनी है, ठीक है, अभी भी ये फाइनेंशियल ईयर करंट पीरियड यही दिख रहा है। Alt F2 दबाते हैं ना, एक शॉर्टकट है Alt F2, Alt F2, ये दबाओगे तो यहाँ पे कंपनी पीरियड आप चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज करा फ्रॉम 1/4/2021 टू 31/3/2022। अब देखो यहाँ पे पीरियड चेंज हो गया, क्या मैंने प्रेस किया था, Alt F2, ठीक है, पीरियड चेंज करने के लिए, ओके। कौन सा पीरियड, तो आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर का पीरियड चेंज, यहाँ पे F2 किया देखो बटन मार पे, इससे सिर्फ डेट चेंज होगा, एक पर्टिकुलर डेट, लेकिन पूरा कंप्लीट पीरियड चेंज करना हो तो Alt F2 प्रेस करना होता है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे हमारा आ गया कंपनी मेनू, ये इसमें जो ऑप्शन है ना ये मास्टर का मेनू है, इसे अभी नहीं देखना, वापस से हम कंपनी मेनू में चलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि इस कंपनी के डिटेल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये ऑल्टर कंपनी। क्या करोगे आप, ऑल्टर कंपनी। ऑल्टर कंपनी का मतलब क्या होता है, तो यू कैन मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एट द ऑल्टरेशन स्क्रीन एंड इवन यू कैन डिलीट द होल कंपनी डेटा फ्रॉम टैली परमानेंट। मतलब ऑल्टरेशन स्क्रीन पे आने के बाद आप क्या करोगे, तो ऑल्टरेशन स्क्रीन से
आप अपने टैली के डेटा को चेंज कर सकते। जैसे आपने टैली में जो कंपनी का एड्रेस दिया है उसमें कुछ गलत कर दिया, फोन नंबर अभी तक मेंशन नहीं किया है, ईमेल एड्रेस आपने नहीं डाला है, वो सब अब आप उसमें डालना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं कंपनी डिटेल, तो ये उसके लिए आपको क्या यूज करना है, अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी के लिए क्या करना होगा, फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, जीओटी ना गेटवे ऑफ टैली का शॉर्टकट है, जीओटी गेटवे ऑफ टैली। कंपनी मेनू में जाना है, उसके लिए आप ऑल्ट के भी प्रेस कर सकते हो और वहां से सेलेक्ट करना है क्या, ऑल्टर ऑप्शन, यानी क्रिएट अब नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, ऑल्टर यानी मॉडिफाई करना है। तो चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, सॉरी ये आगे गेटवे ऑफ टैली पे, और अब हम लोगों को जाना है कंपनी मेनू में, और यहाँ देखिए सेकंड नंबर में अल्टर ऑप्शन, अल्टर में जाना है। ये देखिए अब की बात क्या है, कंपनी ऑल्टरेशन, उस समय क्या आ रहा था, क्रिएशन, अभी क्या है, ऑल्टरेशन। तो कंपनी इस ऑल्टरेशन में क्या होगा, चलिए तो कंपनी ऑल्टरेशन में मैंने बताया कि सेम क्रिएशन वाला स्क्रीन आएगा। अब इसमें आप चेंज कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे पटना दिया है, ये अब मुझे टेलीफोन नंबर भी देना है 0612 22541, ठीक है, एक फैक्स नंबर भी देना है, ईमेल वेबसाइट भी आ गया कंपनी का, हाँ पटना ENT.in, ऐसा करके ये सारा डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। चेंजेस हो गया। अब कंट्रोल ए, मुझे अब एंटर करके नहीं इंतजार करना, वेट नहीं करना सेव करने का, सीधा क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ए। अब ये चेंज इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। अब आपको वापस से देखना है वो इन्फॉर्मेशन, तो फिर से ऑल्ट के कंपनी मेनू में जाएंगे, ऑल्टर, देखिए सारा चेंज इन्फॉर्मेशन है ना, सॉरी यहाँ पे ना आप एंटर की का यूज करके आगे पीछे करेंगे, बैक स्पेस और एंटर की, एरो की का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वहां पे उसमें जो और भी लिस्ट होंगे ना वो वहां पे आने लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये अल्ट्रेशन स्क्रीन से हम लोग बाहर आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अल्ट्रेशन स्क्रीन पे हमने तो चेंज किया इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, इवन यू कैन डिलीट, आप इसे कंपनी को पूरा का पूरा कंपनी डिलीट कर सकते हैं। अब कंपनी टैली के अंदर अगर डिलीट करते हैं आप, तो याद रखना है एक चीज कि आप कंपनी डिलीट करते ही टैली का आपका सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वापस आप उसे नहीं ले आ सकते। जैसे हम लोग विंडोज में हमने पढ़ा है कि कंपनी सॉरी कोई भी फाइल डिलीट हुआ तो हम रिसाइकल बिन से कवर कर सकते हैं ना, लेकिन अगर टैली के अंदर किसी कंपनी को डिलीट किया गया तो वो फिर वापस डेटा कभी नहीं मिलेगा। ओके, अब इसके लिए क्या उपाय है, तो आपको इसका बैकअप रखना पड़ेगा। तो बैकअप रखने के लिए आपको कैसे बैकअप लेना होता है टैली का, वो हम लोग आगे सीखेंगे। अगर बैकअप नहीं है तो फिर टैली डिलीट होने के बाद नहीं मिलेगा, वापस डेटा नहीं मिलेगा, खत्म हमेशा परमानेंट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, तो एक और कंपनी क्रिएट करते हैं, तभी तो डिलीशन सिखाएंगे ना। तो फिर से मैं कंपनी मेनू में गया, ऑल्ट पे प्रेस करके, और यहां से हमने ओपन किया एक और कंपनी, जैसे सपोज एसके ड्रग्स, एक मेडिकल स्टोर है सपोज, हाँ पटना, ये हो गया बोरिंग रोड, हाँ नियर AN कॉलेज पटना, ठीक है, और यहाँ पे बिहार स्टेट, बाकी सारा डिटेल फिल कर लेंगे, फिनेंशियल ईयर 1/4/2020, बुक बिगनिंग भी हम ये रहने देते हैं और इसे सेव कर लेंगे। ये इसमें GST नॉट नो करके और कंट्रोल A प्रेस कर देना है, तो डायरेक्टली ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब अल्ट्रेशन स्क्रीन पे आइए, हम ऑल्ट के कंपनी मेनू ऑल्टर, अब यहाँ पे दो कंपनी है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि दो कंपनी ओपन है, एक तो पटना एंटरप्राइजेस भी है और एक एसके ड्रग है।
और अभी ओपन जो हाईलाइटेड कंपनी है वही है, यानी अभी इसके ड्रग्स पे सारा वर्क होगा। अब हमें इसमें ना इसके ड्रग्स से पटना एंटरप्राइजेस के रिकॉर्ड करना है डेटा। अब हमें कंपनी बदलना है, तो आप ये ऑल्ट के भी कर सकते हो और अल्टर करके, ये अल्टर करना नहीं है, यहाँ पे आपको या तो इस पे डबल क्लिक करो, क्लिक कर करके माउस से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, या फिर आपको ये देखो कंपनी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके और यहाँ से चेंज कर सकते हैं कंपनी। या फिर इसी के लिए आप कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर सकते हो। अगर आपको आपके टेली स्क्रीन पे एक से ज्यादा कंपनी ओपन है और आपको स्विच करना है कंपनी में कि नहीं इस कंपनी में डेटा रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे दूसरे वाले कंपनी में करना है, तो आप कीबोर्ड से F3 की प्रेस करके और ये कंपनी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्ट के प्रेस करके कंपनी मेनू ओपन कीजिए और जब अल्टर स्क्रीन अल्टर ऑप्शन लेंगे ना, तो अब आपसे यहाँ से लिस्ट पूछेगा कौन कौन सा कंपनी है ना जो ओपन, उनमें से किसको अल्टर करना है। और यहीं पे देखो साइड में नंबर आ रहे हैं, देखो इसका पहला पटना एंटरप्राइजेस का नंबर है 10,062 और इसका 10,063। तो वो जो डेटा फोल्डर के अंदर जब आप अपनी कंपनी ढूंढोगे तो आपको इसी नंबर से ढूंढना होगा, इसी नंबर से मिलेगा, ठीक है। अब आपको अल्टर किसको करना है, एसके ड्रग्स को हमने सेलेक्ट किया। मैंने जैसे बताया था कि कंट्री में न्यू कंट्री क्रिएट कर सकते हैं ना, उसी तरह से स्टेट में भी ऑप्शन है ये न्यू स्टेट क्रिएट करने, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं आपने टेली प्राइम यूज कर रहे हो कोई पुराना वर्जन और अचानक से गवर्नमेंट ने ऐसा ये कर दिया अनाउंस कि अब इस स्टेट के भी 2 पार्ट हो गए हैं, इस अगले ये स्टेट इस नाम से जाना जाएगा और ये स्टेट इस नाम से जाना जाएगा। अब करेंटली उस स्टेट को का लिस्ट तो आपके टेली के अंदर नहीं होगा ना, आप टेली प्राइम यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से न्यू स्टेट क्रिएट कर सकते, ठीक है। अब इसे मैं अभी डिलीट नहीं करूंगा, या डिलीट करना बता दूं, चलिए ठीक है। ऑल्टरेशन स्क्रीन पे चलते हैं, ऑल्ट के प्रेस किया, अल्टर ऑप्शन में गए, कंपनी सेलेक्ट करके एंटर किया। अब ये अल्टरेशन स्क्रीन आया ना, अब यहाँ पे अगर मुझे डिलीट करना है कंपनी तो क्या करना होगा, तो देखिए कंपनी को डिलीट करने के लिए ये रहा, डिलीट करने के लिए आपको अल्टरेशन स्क्रीन पे आने के बाद आपको प्रेस करना होता है ऑल्टर डी। ऑल्ट डी प्रेस करोगे आप जैसे ही तो आपको एक मैसेज आएगा, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस करता हूँ, देखिए ये मैसेज आया डिलीट का। अब यहाँ पे आपको डिलीट यस के लिए वाई और नो के लिए एन, या आप यस के लिए एंटर भी की प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस किया तो एक और मैसेज आएगा यहाँ पे आपको, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर। अगर अब की बार भी मैंने यस कर दिया तो ये कंपनी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहां से भी अगर हम नो कर लेते हैं, एन प्रेस कर देते हैं, तो ये कंपनी डिलीट नहीं होगा। मैं वाई प्रेस करता हूं, अब ये कंपनी डिलीट देखो लिस्ट से गायब है ना। अब उसका नंबर क्या था 10,063 है ना। चलिए मैं ओपन करता हूं अपना पीसी फोल्डर, फाइल एक्सप्लोरर, सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टैली, प्राइम, डेटा, देखो इसमें इतने सारे फोल्डर है ना। सबसे नीचे देखो यहाँ 62 है लेकिन 63 अब इसमें नहीं है, वो परमानेंटली डिलीट है। ये 62 पटना एंटरप्राइजेस का है, ठीक है। यही बात था ना, देखो यही था ना, कंपनी क्रिएशन करते वक्त आ रहा था ये। हम चाहे तो उस पाथ को चेंज कर सकते हैं, अभी डिलीट तो हो गया ना। अब हम नया कंपनी बनाते वक्त हम चाहें तो पाथ चेंज किया जा सकता है। कैसे करेंगे, तो पाथ चेंज करने के लिए हमें जाना होगा अपने डेटा टैब में। ये देखो यहाँ पे डेटा मेनू है, ये डेटा कंपनी का डेटा मेनू, और यहाँ से डेटा पाथ ऑप्शन होता है। यहाँ से जाके आपका कंपनी का डेटा पाथ है ना, ये इस पे आप एंटर करके ये देखो पाथ यहाँ पे आप टाइप करके चेंज कर सकते हो, या फिर आपको अगर याद है तो ये टाइप कर सकते हो, नहीं तो आपने अगर कोई पाथ कॉपी कर लिया है कोई एड्रेस तो आप यहाँ से स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे वो पेस्ट कर लो पाथ। या फिर आपको आपका फोल्डर याद है तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन में जाके एंटर करोगे, देन यहाँ से आप ड्राइव सेलेक्ट कर लो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां पे भी करना है आपको। जैसे सपोज मुझे डी ड्राइव में करना है पाथ सेट, तो डी ड्राइव, यहाँ पे मुझे टैली प्राइम है डी ड्राइव में, या ये पाथ मुझे करना है। तो देखो यहाँ पे पाथ चेंज हो गया, ये डी ड्राइव टैली प्राइम
ओके, कंट्रोल ए कर दीजिए, अब बाहर आ गए और अब कंपनी मेनू में चलते हैं, ऑल्ट के क्रिएट। ये देखिए पाथ चेंज हो गया। अब ये क्या है, परमानेंट पाथ चेंज हो गया। अब जब भी हम इस कंपनी अब इस टैली के अंदर जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे वो अब सी ड्राइव में डेटा फोल्डर के अंदर ना जाके यहाँ ये डी ड्राइव में टैली प्राइम फोल्डर के अंदर जाएगा। एक कंपनी बना के दिखाता हूं मैं, वही एसके ड्रग्स। चलो मैं इसीलिए नहीं रहने देता है, मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल ए। अब ये कंपनी यहाँ पे एसके ड्रग्स ओपन हुआ ना, देख रहे हैं? इसका नंबर क्या था पता है आपको? ये देखो इसका नंबर 10,000। क्यों? क्योंकि पहली कंपनी मैंने उस पाथ को चेंज करके बनाया है। तो जैसे ही आप किसी नए पाथ में पहली बार कंपनी क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट उसका फोल्डर नंबर क्या हो जाएगा, 10,000। अब ये देखते हैं हम लोग, फाइल एक्सप्लोरर, डी ड्राइव, टैली फाइल का ये देखो इसमें 10,000 है ना। अब इसे मैं रहने देता हूं, ठीक है, टैली के अंदर। अब मुझे ना, मैं ये कंपनी बंद कर देता हूं फिलहाल, कौन सा, पटना एंटरप्राइजेस। ओके, अब यहां तक पाथ चेंज करना समझ में आया ना। अब अगर मुझे वापस से पाथ को दोबारा से वो करना है तो क्या पहला वाला पाथ याद है क्या? तो पाथ जब आप चेंज करोगे ना तो उसका जो डिफॉल्ट पाथ है ना वो याद रख लेना, या वहां से कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लेना पाथ, ठीक है? नहीं तो प्रॉब्लम होगा, याद नहीं रहेगा तो गलत पाथ रख दोगे। अब आप कंपनी बना तो लोगे, अब जैसे एसके ड्रग्स है ना, ये भी मैं बंद कर दूं, ठीक है, पटना एंटरप्राइजेज एसके ड्रग्स सब बंद कर दिया मैंने। अब मैं टैली ही बंद कर दे रहा हूं, ठीक है ना। एक मिनट, टैली से ही मैं बाहर चला गया, टैली बंद। अब वापस से टैली ओपन करते हैं और अब देखते हैं हमको कौन सी कंपनी दिख रही है। अभी तक क्या होता था, इसके ये, चलिए ओपन होने दीजिए फिर मैं देखता हूँ। देखिए अब ये कंपनी मैंने टैली ओपन करा तो देखो बार बार यही है, स्काई लिंक प्राइवेट लिमिटेड, यही कंपनी बार बार ओपन है ना, हर बार ओपन हो जा रहा है। अब मुझे अपना कंपनी ओपन करना है जो मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा, पटना एंटरप्राइजेज, एसके ड्रग्स, ये दोनों ओपन करना है। तो कंपनी ओपन करने के लिए अब हमें क्या करना है, आइए यहाँ पे इसके लिस्ट पे आ जाइए। ये देखिए सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे टैली के अंदर कंपनी ओपन करना जो होता है ना, तो हम लोग फाइल में जाते हैं, विंडोज में क्या फाइल ओपन करना, तो ओपन करना है तो फाइल ओपन, और ओपन में जाके हम लोग अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं। टैली में ओपन करना मतलब सेलेक्ट करना, तो टैली में सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है ओपन कंपनी। तो कंपनी ओपन करना यानी जो भी आपने कंपनी पहले से बना रखा है टैली के अंदर, उसके लिस्ट में से किसी एक कंपनी को आपको ओपन करना है जिसपे आपको डेटा अकाउंट्स रिकॉर्ड करना है। तो ये सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन यूज करेंगे। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से कंपनी मेनू में जाना है और वहां से आपको क्या मिलेगा, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन में जाके आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पूरे लिस्ट, जितने सारे कंपनी बने होंगे आपके टैली पाथ के अंदर, उसका सारा लिस्ट आ जाएगा। उसमें से जो भी आप कंपनी से ओपन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके एंटर करोगे, कंपनी आपका ओपन हो जाएगा। या फिर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करना चाहते, ये इतना सारा स्टेप, कंपनी मेनू में नहीं जाना चाहते, यहाँ नहीं वहां नहीं, ये स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते, तो आप इसके लिए शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या है कंपनी ओपन करने का, ऑल्ट F3, ऑल्ट F3, ठीक है। तो ये चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे, और मुझे अपना कंपनी ओपन करना है। तो एक तो है तरीका कि कंपनी मेनू में गए और यहाँ देखिए ये सेलेक्ट ऑप्शन है, इसमें गए। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, अपना एसके एंटरप्राइजेस वाला कंपनी, बाकी क्या पटना एंटरप्राइजेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा पता है? क्योंकि हमने तो पटना एंटरप्राइजेस किसी और पाथ में बनाया था, किसी और फोल्डर में, और ये एसके ड्रग्स हमने किसी और फोल्डर में बनाया। अब मुझे सबसे पहले अपना पाथ चेंज करना है। तो पाथ अगर याद नहीं है तो जल्दी से फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, सी ड्राइव में जाइए, फिर वहां से यूजर्स,
पब्लिक फोल्डर में जाइए, टैली प्राइम ओपन कीजिए, डेटा फोल्डर ओपन कीजिए और देन यहाँ ये जो येलो डॉट ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये येलो सिंबल, इस पे क्लिक कीजिए। ये आ गया कंप्लीट पाथ। यहाँ पे ये ब्लू कलर हाईलाइट है यानी ये सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल सी प्रेस करके इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, कॉपी कर लीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद हमने पाथ कहां से चेंज करा था, डेटा मेनू में जाके डेटा पाथ, फिर यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ में गए थे, एंटर किया सेलेक्ट करके, एंटर। और अभी मुझे पाथ याद है तो मैंने बताया था ना, अगर पाथ याद हो तो आप स्पेसिफाई पाथ का यूज कर सकते हैं, और पाथ याद नहीं है तो आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाके अपना फोल्डर में जाके पाथ सेलेक्ट फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो पाथ याद है, कॉपी कर लिया मैंने, तो स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया, एंटर। और ये कंट्रोल ए, अब ये सेव हो गया। और अब हम लोग कंपनी ओपन करें, ऑल्टर F3 शॉर्टकट कंपनी ओपन करने का। ये देखो सारे कंपनी का लिस्ट आ गया, इसमें हमारा पटना इंटरप्राइजेस भी होगा, आ गया, ये रहा पटना इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि सर मुझे वो तो पाथ परमानेंट चेंज करने की बात हो तब ना, तो परमानेंट चेंज करना हो तो डेटा पाथ से जाके आपको चेंज करना है डेटा टैब में, लेकिन मुझे एट ए टाइम बस अभी के लिए चेंज करना है, फिर वापस जो डिफॉल्ट है वही रहने देना है। जैसे अभी डिफॉल्ट इसका पाथ क्या हो गया, अब ऑल्ट के करो और क्रिएट में जाओ, कंपनी क्रिएट में, तो देखो पाथ ये डायरेक्ट ये हो गया ना डिफॉल्ट। मुझे यही रखना है सर डिफॉल्ट पाथ, लेकिन मैंने जो वो एसके ट्रक्स डी ड्राइव में बनाया था ना, वो कंपनी मुझे डायरेक्ट ओपन करना है अभी यही के यही, और उसके लिए मुझे ये डेटा टैब में जाके पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज करना नहीं चाहता हूं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो मैं बिना चेंज किए अपना कंपनी को ओपन कर लूं, और फिर जब डिफॉल्ट में आ जाए तो जो सी ड्राइव में जो पाथ है उसी का सारा कंपनी दिखे हमें। तो अब उसके लिए भी तरीका है, आप क्या करो, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए ऑल्टर F3 शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग, करेंगे ऑल्टर F3 मैंने प्रेस किया। अब मुझे ना इस वाले पाथ का, ये देखो ये पाथ दिख रहा है ना सी ड्राइव का, इस पाथ का मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मुझे ना डी ड्राइव में जो मैंने बनाया था कंपनी एसके ड्रग्स वो वाला चाहिए। तो अगर पाथ याद है तो ये देखो यहाँ पे भी स्पेसिफाई पाथ ऑप्शन है ना, पाथ याद है तो स्पेसिफाई पाथ में जाके पेस्ट कर दो, नहीं याद है, फोल्डर याद है तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, फोल्डर कहाँ है डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में जाएंगे, कौन सा फोल्डर है टैली प्राइम है, और ये देखो आ गया एसके ड्रग्स यहाँ पे, अब इसे ओपन कर लेंगे, देखो एसके ड्रग्स भी ओपन होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको बंद करेंगे, इसके ड्रग्स को बंद करना है, यानी यहाँ पे कंपनी को हम जैसे फाइल को क्लोज करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम कंपनी क्लोज कर सकते हैं। अब क्लोज कंपनी कैसे होता है, तो उसके लिए देखिए हमें ये पढ़ना, क्लोज कंपनी यानी कि शट कंपनी। शट कंपनी मतलब होता है शटर बोलते हैं ना, शॉप का शटर बंद करते हैं ना, शटर डाउन कर दो, मतलब क्या, क्लोज कर दो दुकान को, शॉप को। तो वैसे ही कंपनी टैली के अंदर अगर हमें क्लोज करना है, तो क्लोज करना मीन्स ऐसा नहीं कि डिलीट करना, क्लोज करना मीन्स अभी के लिए हम क्लोज कर रहे हैं, फिर आगे हम अगले दिन या अगले घंटे हम वापस से उसे ओपन कर सकते हैं और फिर अपना अकाउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्लोज का मतलब सिर्फ क्लोज करना होता है, लेकिन वही हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डिलीट किया उसका मतलब परमानेंट डिलीट, फिर दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं ओपन होगा। तो शट कंपनी यानी कि कंपनी जो ओपन है, गेटवे ऑफ टैली पे जो आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो कंपनी आपको ये दिख रहा है, इसे बंद करना है हमें। तो शट कंपनी, इसके लिए क्या करेंगे, कंपनी मेनू में जाएंगे और वहां से सेलेक्ट करेंगे अपना क्या शट ऑप्शन, ये कंपनी नहीं है, यहाँ पे आपको एक शट ऑप्शन मिलेगा जो आपको सेलेक्ट करना होगा, और देन शट ऑप्शन के बाद आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, जो भी कंपनी है आपका जो बंद करना, हो सकता है एक से ज्यादा कंपनी गेटवे ऑफ टैली पे हो, तो आप उसे वहां डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो देखिए कंपनी को शट करने का शॉर्टकट कंट्रोल F3, ओपन करने के लिए ऑल्ट F3, क्लोज करने के लिए कंट्रोल F3। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे अब मुझे ये बंद करना है, तो कंपनी मेनू में एक तो पहला स्टेप पाए जाते हैं, और यहाँ देखिए शट ऑप्शन है, शट में गए, कौन सा कंपनी बंद करना है, तो हमें स्काईलिंक बंद करना है, हमने स्काईलिंक को बंद कर लिया, क्लोज। अब मुझे स्काईलिंक ओपन करना होगा तो ऑल्ट F3 शॉर्टकट सेलेक्ट कंपनी का, और ये देखो अभी तो मेरा क्या है, ये पाथ डी ड्राइव वाला है, अब मुझे यहाँ पे पाथ चेंज करना होगा ना, हाँ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी ड्राइव,
यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा, अब ये आ गया। इसमें आप जो है ना अपने कंपनी का पहला लेटर भी टाइप करके सर्च कर सकते हो, जैसे स्काई लिमिटेड, तो एस प्रेस करेंगे, ये देखो एस प्रेस किया, सॉरी एस प्रेस किया, ये देखो एस वाले सारे हाईलाइटेड हो गए, ये रहा मेरा स्काई लिंक प्राइवेट लिमिटेड। सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मुझे ना स्विच करना है, F3 की प्रेस करेंगे, एसके ड्रग्स ओपन हो गया। अब एसके ड्रग को बंद करना है तो कंट्रोल F3। तो यहाँ पे एक से ज्यादा कंपनी है, अब इसे किसको सेट करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मुझे एसके ड्रग्स को बंद करना है, हम यहाँ से एसके ड्रग को सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, कंपनी सेट बंद हो गई। अब अगर Alt F3 करके ओपन करें कंपनी, सॉरी Alt F3 प्रेस करना था मुझे, तो देखो कौन सा कंपनी आएगा, ये देखो सी ड्राइव वाले पाथ का पूरा गया। तो आप चाहे तो परमानेंट पाथ चेंज कर सकते हैं जो मैंने तरीका बताया, या टेम्पोररी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो पाथ, और देन वापस से आप अपने पुराने पाथ यानी डिफॉल्ट पाथ पे अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा, कंपनी को क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद अगर उसमें कोई चेंजेस मॉडिफाई करने हैं तो मॉडिफाई करना, अल्टर करना जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कंपनी अगर जरूरत का नहीं है तो उसे डिलीट करना, और कंपनी हमने बना लिया है, अब हमें कंपनी को अभी जरूरत नहीं है उसका यूज, बाद में यूज करना है तो हम कंपनी को शट करना हमने सीखा, जिसको हम लोग क्लोज कंपनी कहेंगे। और फिर हमने दोबारा कंपनी की जरूरत पड़े जिसमें मुझे अकाउंट्स रिकॉर्ड करना था तो हम उसे ओपन करेंगे कंपनी को, जिसे हम लोग सेलेक्ट कंपनी कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कंपनी क्रिएट करना, फिर हमने सीखा कंपनी को क्लोज कर, अगर हो चुका है तो उसे कैसे हम ओपन करेंगे, तो उसके लिए हमने सीखा सेलेक्ट कंपनी, फिर हमने सीखा शट कंपनी, कंपनी ओपन जो है उसे क्लोज करना है कुछ समय के लिए, तो ये हम लोग क्या यूज करेंगे, शट कंपनी। उसके बाद अगर हमें कंपनी में कोई चीज मॉडिफिकेशन करना है, जैसे एड्रेस वगैरह या फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी कुछ चेंज करना है तो ये ऑल्टर ऑप्शन, और इसी ऑल्टर ऑप्शन से हम कंपनी को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कीबोर्ड से शॉर्टकट Alt D, और उसके बाद दो मैसेज आएंगे, दो मैसेज में आपको श्योर होना है, और उसके बाद जैसे ही आप सिलेक्शन करोगे, यस करोगे, कंपनी आपका बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का टॉपिक। उसके बाद हमने डेटा पाथ चेंज करना भी सीखा है एक, ठीक है, आगे के क्लासेस में वो आपको काम आएंगे, आगे जब आएगा वो टॉपिक तो मैं बताऊंगा, एक बार और रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे टॉपिक थे आज के लिए, आज के क्लास में बस इतना ही, इतने सारे जो है ना प्रैक्टिकल, इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और भी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।